द्रौपदी का रामायण काल से क्या संबंध है? रामायण काल में द्रौपदी की क्या भूमिका थी? नमस्कार दोस्तों, द्रौपदी का महाभारत काल का संबंध तो आप जानते हैं, लेकिन रामायण काल से द्रौपदी का क्या संबंध है, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब भी कहीं महाभारत का जिक्र होता है तो सबसे पहले हर एक इंसान के दिमाग में द्रौपदी का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी पात्र हैं जिन्हें मुख्य श्रेणी में रखा जाता है। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से बहुत अलग थी, अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे कितने कार्य जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। जितना हम सब लोग द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी वैसी थी या उससे अलग थी? जैसा कि हस्तिनापुर की सभा में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दरअसल भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारब्ध तक पहुंचाने के लिए किया। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वह सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता ही है कि द्रौपदी कौन थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग से। रावण जो भोग विलासी और अत्याचारी था, पर महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत सुनना प्रिय है, इसलिए वह कैलाश जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन भी किया करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके वापस लौट रहा था तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन उस स्त्री ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा कि वह उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को स्त्री का यह व्यवहार अपना अपमान लगा। उसने जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की, उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। यह कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब राम जी अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काट दी। फिर शूर्पणखा ने यह सारी बात जब जाकर रावण से बताई तो रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण जब सीता जी का अपहरण करने के लिए साधु के वेश में उनकी कुटिया के निकट पहुंचा, उसने जब माता सीता को आवाज लगाई, उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थी। जब माता सीता साधु के वेश में आए रावण की आवाज सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा, देवी, यहाँ से सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा मुझे दीजिए और कृपया अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वह साध्वी स्त्री सीता जी का रूप धारण करके बाहर आई और रावण उसे ही सीता समझकर उठा ले गया। बाद में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से भेंट की तो राम जी को उसका सारा सत्य ज्ञात हो गया। उन्होंने उस साध्वी स्त्री के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए वे उसका साथ देंगी। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस तरह इसी साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया। तो दोस्तों, अब आपने जान ही लिया होगा
कि द्रौपदी का रामायण काल से क्या संबंध है। दोस्तों, बस यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है और जाते जाते आपसे फिर कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।